सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भैया बहनों, आज हम अध्याय 6 पढ़ रहे हैं, नए प्रश्न नए विचार। इसका प्रकरण 4 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। चौथे प्रकरण के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, तो पहले हम तीसरे प्रकरण के अंदर हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तीसरे प्रकरण के अंदर हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। जैन शब्द जिन शब्द से बना है और जिन का अर्थ होता है विजय। उसके अंदर जैन धर्म की जो क्या शिक्षाएं हैं, अहिंसा परमो धर्म का जो उनका मूल मंत्र है, उसके बारे में बड़ा, किसी जीव के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैन और बौद्ध धर्म की जो समाहित शिक्षा क्या थी, दोनों की मिलती जुलती जो क्या शिक्षा थी, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम प्रकरण 4 पढ़ेंगे, संग व विहार। भगवान महावीर हो चाहे बुद्ध हो, दोनों का ही ये मानना था, अगर किसी व्यक्ति को सत्य की खोज करनी है और सत्य की खोज में अगर निकलना है, सत्य को प्राप्त करना है, तो उन्हें अपने घर को त्यागना ही होगा। बिना घर को त्यागे हम सच्चे अर्थों में सत्य की खोज नहीं कर पाते हैं। यह मूल मंत्र भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों का ही था कि सत्य के लिए हमें घर से निकलना ही होगा, घर का त्याग ही करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने संघ नामक एक संगठन भी बनाए। जैन धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर ऐसे संघ नाम के ऐसे संगठन बनाए, जिसमें जो भी घर का त्याग करके, जो भी भिक्षु, जो भी संत अपने घर से निकलते थे, उनको सामूहिक रूप से जहां पर वो रहते थे, तो एक संघ के द्वारा एक संगठन बना करके सामूहिक व्यवस्थाओं को उनका नाम दिया गया संघ। और उस सब लोग, वो जो ऐसे साधु संत होते थे, भिक्षु होते थे, वो एक दूसरे का संग करते हुए एक संगठनात्मक रूप से आपस में जुड़े हुए रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अपनी बात को पहुंचाते थे, उपदेश देते थे, लोगों के अंदर शिक्षा का संचार करते थे और जीवन कल्याण के लिए क्या उपयोगी शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार भी करना इनका प्रमुख दायित्व था। विनय पट नामक का जो ग्रंथ है, जो बौद्ध धर्म के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर सारी की सारी बौद्ध भिक्षुओं की जो जीवन शैली क्या थी, किस प्रकार से बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियाँ हुआ करती थी, जो पुरुष और महिलाओं के जो अलग अलग संतों के जो रहने की व्यवस्था थी उसका वर्णन भी है। किस प्रकार से अनुशासनात्मक तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस प्रकार से वो एक सादा जीवन जीते हुए समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते थे, वो भी इस विनय पटक नामक ग्रंथ के अंदर सारी बात बताई गई है। फिर है, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश देते थे। समाज के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वहां जाकर के अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा हो, चोरी नहीं करने की शिक्षा हो, समाज के अंदर प्रेम से रहने की बात हो, तो एक छोटी से छोटी जो सामान्य जीवन को किस प्रकार से मधुरमय बना सके, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था का प्रसार करते थे। किस प्रकार से माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कैसे हम कर्मों के द्वारा अच्छे कर्म करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, ऐसी शिक्षा की बात करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे वर्ष पर घूमते रहते। लेकिन जब बरसात का समय आता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समस्याएं आती थी, तो उस समय वो ऐसे एक पवित्र स्थान पर, किसी गुफाओं के अंदर, कोई धर्मशाला के अंदर, कोई बस्ती के अंदर ऐसा स्थान तय करके जो पवित्र हो, वहां जाकर के वो चौमासा जैसे करते थे और वहां जब सारे लोग आते थे और वो संगत सुनते थे, और इस प्रकार से चौमासा के अंदर आवागमन की असुविधा के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते थे। साथ ही विहार की व्यवस्था भी होने लगी। शरणास्थलों के रूप में, जैसे कोई भिक्षु बूढ़े हो जाते थे या अनेक प्रकार की अस्वस्थता के कारण भी उनको एक स्थान पर रुकना पड़ता था। कई बार
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में असुविधा होने पर उनके रुकने के लिए फिर एक ऐसे स्थानों की आवश्यकता महसूस होने लगी कि हमारे संघ के लोगों के लिए भी रुकने के लिए, रहने के लिए स्थायी रूप से जो कुछ ऐसा विहार बनने चाहिए। तो फिर धीरे धीरे समाज के अंदर कुछ स्थानों पर विहार बनाए गए। और फिर आश्रम व्यवस्था का भी इसके अंदर वर्णन है। तो हमारे जीवन को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया था, 4 आश्रमों में बांटा गया, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। एक साल 0 से लगाकर 25 वर्ष तक की जो अवस्था होती थी वो ब्रह्मचारी आश्रम के रूप में गुजरती थी, शिक्षा का कार्य उसके अंदर हो जाता। फिर गृहस्थ आश्रम हो जाता, 25 से लगाकर 50 साल का जो समय होता था वो गृहस्थी के रूप में जीवन व्यतीत किया जाता था। और उसके बाद में 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम होता था और 75 के बाद में संपूर्ण रूप से गृहस्थ का त्याग करके संपूर्ण रूप से वनों की ओर जाकर के फिर संन्यास आश्रम की ओर चला जाया जाता था। इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था का भी इसके अंदर वर्णन है। पीडीएफ के अंदर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न भी आप अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।